अभी हम अपनी पावर पॉइंट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और कल जो हमारी पावर पॉइंट क्लास हुई थी इसमें हम कर रहे थे शॉर्टकट की। और शॉर्टकट की के अंदर मैंने आपको 10 शॉर्टकट की लिखवाई थी, इसके साथ में आपको ऑफिस बटन करवाया था। तो आज हम अपनी शॉर्टकट की को आगे और जो और शॉर्टकट की आपको वो लिखवाती हूँ। तो देखिए, नेक्स्ट आपकी शॉर्टकट की है वो है Ctrl+R। Ctrl+R होती है राइट अलाइन के लिए। उसके बाद है Ctrl+X। जो मैं ये CTRL लिख रही हूँ ये होता है कंट्रोल। कंट्रोल की है हमारी ये। Ctrl+X की का अगर आप यूज करेंगे तो ये होता है कट करने के लिए, सिलेक्टेड मैटर को कट करने के लिए। कंट्रोल+C होता है कॉपी के लिए। कॉपी की मैटर को सिलेक्ट की मैटर को कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C शॉर्टकट की का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। जो मैटर हमने कट या कॉपी कर रखा है, कट कॉपी की मैटर को पेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे Ctrl+V का यूज करते हैं। उसके बाद है Ctrl+Z। Ctrl+Z जो शॉर्टकट होती है वो अनडू के लिए इसको यूज करते हैं। कंट्रोल नेक्स्ट है हमारे पास Ctrl+Y। Ctrl+Y जो शॉर्टकट होती है वो हम यूज करते हैं रीडू के लिए। उसके बाद है Ctrl+F। Ctrl+F। Ctrl+F होती है फाइंड डायलॉग बॉक्स के लिए। देखिए, Ctrl+F आप यूज करेंगे और तो आप यहाँ पे फाइंड का जो डायलॉग बॉक्स आपका वो ओपन हो जाएगा। तो फाइंड डायलॉग बॉक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपकी वो है Ctrl+E। Ctrl+E। Ctrl+A का यूज करते हैं सिलेक्ट ऑल के लिए, सिलेक्ट ऑल मैटर के लिए। उसके बाद है एक देखिए फंक्शन की है F7। और F7 जो फंक्शन की होती है वो होती है स्पेलिंग चेक करने के लिए, स्पेल चेक। उसके बाद है F12। फंक्शन की F12 है ओपन सेव सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए। आप ओपन सेव एज भी लिख सकते हैं और ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स लिख सकते हैं। एक होता है एस्केप का हमारा यूज करते हैं, वो होती है एंड द स्लाइड शो। जो हमारी स्लाइड शो हो रही है उसको एंड करने के लिए एंड द स्लाइड शो। सॉरी, स्पेलिंग यहाँ पे गलत होगी हमारी शो की। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी Alt+Shift+Left एरो। Alt+Shift+Left एरो की, लेफ्ट एरो की। इसका यूज होता है हमारा प्रोमोट ए पैराग्राफ।
यहाँ तक सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिया शॉर्टकट की को? उसके बाद है आपके पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है F5। F5 जो शॉर्टकट की होती है वो होती है प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए। तो रन प्रेजेंटेशन, रन प्रेजेंटेशन के लिए F5 शॉर्टकट की होती है। उसके बाद है हमारे पास जो शॉर्टकट की है Shift प्लस F9। Shift प्लस फंक्शन की 9, Shift प्लस F9 की का अगर आप यूज करेंगे तो Shift के साथ F9 होती है ग्रिड लाइन को हाइड एंड शो करने के लिए। शन हाइड ग्रिड। उसके बाद एक होता है Alt के साथ F9। Alt के साथ आप यहाँ पे फंक्शन 9 की का यूज करेंगे तो यहाँ से आप गाइड्स को शो एंड हाइड कर सकते हैं। शो एंड हाइड, शो एंड हाइड गाइड। उसके बाद है 1 के साथ आप एंटर यूज करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल 1 के साथ में आप एंटर यूज करेंगे। 1 के साथ एंटर यूज करने पर फर्स्ट स्लाइड जब हमारी स्लाइड शो हो रही है तो उसके बीच में आप दोबारा से फर्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए आप 1 प्लस एंटर की का यूज करेंगे। तो रिटर्न, रिटर्न टू द फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग शो, ड्यूरिंग उसके बाद यहाँ तक सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद आपकी जो शॉर्टकट की है वो है F6। आप F6 शॉर्टकट की लिखेंगे। F6 का यूज होता है मूव क्लॉकवाइज। मूव, मूव क्लॉकवाइज among नॉर्मल व्यू। उसके बाद आप यूज करेंगे जो अभी हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज के लिए F6 शॉर्टकट की यूज की है। उसी तरह अगर आप शिफ्ट के साथ F6 यूज करते हैं, शिफ्ट के साथ F6 की का अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ से आप मूव काउंटर वाइज यूज कर सकते हैं। मूव काउंटर क्लॉकवाइज, मूव काउंटर क्लॉकवाइज स्टूडेंट्स यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने?
नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। देखिए कॉपी के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस सी, और यहाँ पे अगर हम कंट्रोल सी के साथ में शिफ्ट की का अगर यूज कर देते हैं तो ये हो जाती है हमारी कॉपी फॉर्मेटिंग। कॉपी फॉर्मेटिंग कॉपी फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड शेप। उसके बाद है कंट्रोल वी, हम पेस्ट के लिए यूज करते हैं, और सेम यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये होता है हमारा पेस्ट फॉर्मेटिंग। पेस्ट फॉर्मेटिंग पेस्ट फॉर्मेटिंग only to another shape, only to another shape। उसके बाद आप यूज करेंगे कंट्रोल के साथ की। कंट्रोल के मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ आपको। कंट्रोल के का यूज हम करते हैं हाइपरलिंक के लिए, इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए। इंसर्ट हाइपरलिंक। उसके बाद हम F1 की का यूज करेंगे हेल्प के लिए, और यहाँ पे हम F5 की का यूज करेंगे। F5 होता है हमारा स्लाइड शो को चेक करने के लिए। व्यू द कंप्लीट स्लाइड शो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सिंपल एस यूज करते हैं, वैसे आप यहाँ पे सिंपल ऑल्ट की का भी अगर आप यूज करेंगे तो ऑल्ट प्रेस करने के बाद भी जितनी भी शॉर्टकट की होती है वो सभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ पे हाईलाइट हो जाती हैं। उसके बाद एक जो शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो ये होता है आपने पर्टिकुलर वर्ड जो आपने सिलेक्ट कर रखा हो उसके जो आपने मैटर सिलेक्ट कर रखा है उसके लास्ट वर्ड पे जाने के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे select to the end of a word। एंड ऑफ ए वर्ड। उसके बाद आप कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो अगर आप यूज करते हैं तो ये बिगनिंग वर्ड्स के लिए होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो अगर आप यूज करते हैं तो लेफ्ट एरो का जो यूज होता है तो वो बिगनिंग वर्ड के लिए होता है। सेलेक्ट टू द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड।
Select to the beginning of a word. Select to the beginning of a word. उसके बाद है आपके पास कंट्रोल के साथ अगर आप बैकस्पेस यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ आप बैकस्पेस की अगर यूज करेंगे तो ये आपका जो लेफ्ट साइड से जो वन वर्ड्स होगा उसको डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे आप करेंगे डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ डिलीट की यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ अगर आप डिलीट यूज करते हैं तो ये आपका राइट साइड से जो वन वर्ड होगा उसको डिलीट कर देगा। डिलीट वन वर्ड टू द राइट। उसके बाद है आपके पास कंट्रोल प्लस एस आप यूज करेंगे सेव के लिए। कंट्रोल प्लस एन आप यहाँ पे यूज करेंगे न्यू पेज के लिए। न्यू के लिए आप लिख सकते हैं न्यू पेज, न्यू आपको स्लाइड्स उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज करेंगे कंट्रोल के साथ आप ओ यूज करेंगे, कंट्रोल ओ ओपन के लिए। कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे की यूज करेंगे तो आप प्रिंट कमांड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी जो 40 शॉर्टकट की है वो यहाँ पे हो चुकी हैं। सब बच्चों ने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया शॉर्टकट की को। जितनी शॉर्टकट की आपको लिखवाई गई हैं, कल मैंने आपको 10 शॉर्टकट की लिखवाई थी, वहां तक सब बच्चों को रिमाइंड है? अगर आप लोगों को एक टेस्ट दिया जाए तो टेस्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ जी, पावर पॉइंट के आपके सभी टैब्स कंप्लीट हो चुके हैं, सभी ऑप्शंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ऑफिस बटन आपका हो चुका है और 40 मैं आपको शॉर्टकट की है वो यहाँ पे लिखवा चुकी हूँ। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन किया जाए तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। आसिफ, जो आपको शॉर्टकट की लिखवा दी गई हैं उनमें से आपसे कोई शॉर्टकट की पूछ ली जाए तो आपको याद है? जो पीछे आपकी होती है कल की क्लास में जो आपकी 10 शॉर्टकट की हुई थी। वेरी गुड। नरेंद्र, नरेंद्र, अंजलि, सभी ऑप्शंस क्लियर हैं आपके? तो स्टूडेंट्स ये आपके पावर पॉइंट के अंदर मैंने आपको कुछ शॉर्टकट की लिखवाई हैं। तो जितनी भी शॉर्टकट की हैं आप ये शॉर्टकट की याद कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्टकट की अगर आपको पता है तो आप किसी भी ऑप्शंस को जल्दी से आप उस पर वर्क कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। और शॉर्टकट की का यूज़ करने पर जितने भी आपके ऑप्शंस होते हैं वो आप फास्ट रिप्लाई करते हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो शॉर्टकट की जरिए आप जल्दी जल्दी से अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैं आपको 40 शॉर्टकट की लिखवा चुकी हूँ और ये सब आपको याद करनी है। आज की क्लास के अंदर
आपका वर्क इतना ही, और सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें जितनी भी शॉर्टकट की आपको लिखवाई गई हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की आपकी क्लास है वो यहाँ पे ओवर होती है।